हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ है और चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट किए हैं। एक्सरसाइज 7.6 और एक्सरसाइज 7.6 में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। एक्सरसाइज 7.6 में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, देखिए, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन का, एंड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 का, और एक्सरसाइज 7.6 में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इसमें केवल एक फार्मूला है, एक फार्मूला पर पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू, देखिए फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, देखिए अब बात आती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको एक नोट, एक वर्ड याद रहना चाहिए, आइलेट, ILATE, आइलेट। आइलेट का देखिए फुल फॉर्म क्या है, आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, इनवर्स में देखिए साइन इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स, सेक इनवर्स यक्स, इटीजर। ठीक है, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई मतलब क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स, सेक इनवर्स यक्स, इटेक्सा। ठीक है, देखिए आई यल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन log x प्लस 1 log x स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है। log x प्लस 1 log x स्क्वायर, ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। आई यल हो गया ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन जैसे यक्स स्क्वायर, यक्स क्यूब, यक्स के पावर 4, यक्स के पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक, ILAT, टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन यक्स, कॉस यक्स, tan यक्स, सेक यक्स, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया ILAT एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई के पावर यक्स, ई के पावर 2x, ई के पावर 3x, ई के पावर 4x, ये सब क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इस वर्ड से हम क्या करेंगे, इस वर्ड से हम कंफर्म करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को किसको मानेंगे और सेकेंड फंक्शन को किसे मानेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आई मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इस वर्ड में, ठीक है, जो पहले वर्ड आएगा उससे हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा उसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स साइन यक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स साइन यक्स। अब इसमें देखिए हम यक्स को फर्स्ट फंक्शन माने या साइन यक्स को फर्स्ट फंक्शन माने। ठीक है, तो आप देखिए पहले यक्स क्या है, यक्स देखिए क्या है, यक्स एल्जेब्राइक फंक्शन है। यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन किस नंबर पर आ रहा है, थर्ड नंबर पर। एल्जेब्राइक फंक्शन थर्ड नंबर पर आ रहा है। देखिए फर्स्ट आई, सेकेंड एल है, ए है थर्ड नंबर पर, टी है फोर्थ नंबर पर, ई है क्या है, ई है फिफ्थ नंबर पर। अब देखिए एल्जेब्राइक फंक्शन थर्ड नंबर पर आ रहा है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए साइन एक्स क्या है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस नंबर पर आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फोर्थ पर आ रहा है। ठीक है, देखिए इस वर्ड में देखिए एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन पर आ रहा है, और उसके बाद क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है फोर्थ नंबर पर। ठीक है, तो देखिए इस वर्ड में पहले कौन सा फंक्शन आया है, पहले एल्जेब्राइक फंक्शन आया है, तो एल्जेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को मानेंगे सेकेंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि दिया है दूसरा, हम देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए यक्स tan इनवर्स यक्स, यक्स tan इनवर्स यक्स इंटीग्रेशन। अब इसमें देखिए एल्जेब्राइक फंक्शन है, एल्जेब्राइक फंक्शन थर्ड नंबर पर आ रहा है, और ये क्या है, tan इनवर्स यक्स, और tan इनवर्स यक्स क्या है, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो tan इनवर्स एक्स देखिए पहले कौन आ रहा है, पहले आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट नंबर पर है। और उसके बाद देखिए यक्स, यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन, और एल्जेब्राइक फंक्शन किस नंबर पर है, थर्ड नंबर पर रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर पर। तो इसको देखिए tan इनवर्स यक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और यक्स को क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस वर्ड में ILAT आइलेट, ठीक है, आइलेट वर्ड में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, देखिए tan इनवर्स यक्स, आई मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, कासेक इनवर्स, सब ये सब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए tan इनवर्स एक्स ये फर्स्ट फंक्शन है, ये पहले नंबर पर आ रहा है, और यक्स क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पर। ठीक है, एल्जेब्राइक फंक्शन। तो इसको देखिए फर्स्ट फंक्शन हम tan इनवर्स यक्स को मानेंगे और सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे, यक्स को मानेंगे। देखिए क्योंकि आइलेट में पहले क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, एल्जेब्राइक फंक्शन। ठीक है, तो मतलब जो वर्ड पहले आएगा उसे हम पहला फंक्शन मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और लेकर हम बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दिया है यक्स इंटू log यक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स इंटू log यक्स। अब देखिए यक्स कौन सा किस नंबर पर रहा है, आइलेट वर्ड में यक्स किस नंबर पर रहा है। देखिए यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। यक्स देखिए यक्स स्क्वायर ये सब क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, और एल्जेब्राइक फंक्शन किस नंबर पर रहा है, थर्ड नंबर पर। देखिए और उसके बाद log यक्स, और log यक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन log x प्लस 1 log x स्क्वायर, ये सब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। इस वर्ड में देखिए पहले देखिए आइलेट में पहले log x है, उसके बाद एल्जेब्राइक फंक्शन है। तो log x क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, और एल्जेब्राइक फंक्शन log x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन आइलेट वर्ड में दूसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, और एल्जेब्राइक फंक्शन देखिए ये सब एल्जेब्राइक फंक्शन है, और आइलेट वर्ड में एल्जेब्राइक फंक्शन थर्ड नंबर पर आ रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर पर। अब देखिए पहले कौन सा मतलब वर्ड आया है, पहले देखिए लॉगरिथमिक है, आइलेट वर्ड में हम देखेंगे पहले कौन आया है, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और इसके बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है,
एल्जेब्राइक फंक्शन थर्ड नंबर पर है, और देखिए इसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन। यक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे और log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक, log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और यक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, देखिए इस एग्जांपल ले रहे हैं कि यक्स इंटू ई के पावर यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स इंटू ई के पावर यक्स। अब देखिए पहले हम देखेंगे, पहले वर्ड आइलेट वर्ड से हम देखेंगे। आइलेट वर्ड में पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है कि पहले क्या है, देखिए ई पावर यक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर यक्स, ई के पावर 2x, ई के पावर 3x, ई के पावर 4x, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आइलेट वर्ड में हम देखेंगे पहले एक्सपोनेंशियल, अब देखिए ई के पावर यक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। अब हम आइलेट वर्ड में देखेंगे कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है या पहले क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन आया है। ठीक है, तो आइलेट ILATE आइलेट में देखेंगे। अब देखिए यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। एल्जेब्राइक फंक्शन देखिए किस नंबर पर आ रहा है, थर्ड नंबर पर, यहाँ हम थर्ड नंबर लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद देखेंगे एक्सपोनेंशियल किस नंबर, वो लेटर किस नंबर पर आ रहा है। आइलेट वर्ड में एक्सपोनेंशियल का कौन सा प्लेस है, किस नंबर पर। ठीक है, देखिए ILATE, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल किस नंबर पर आ रहा है, फिफ्थ नंबर पर आ रहा है, पांचवें प्लेस पर। देखिए आई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब देखिए जो पहले वर्ड आएगा, उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, अब देखिए आइलेट में एल्जेब्राइक फंक्शन पहले है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये देखिए एकदम सबसे लास्ट में है, तो इसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन। ठीक, इसको हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल और लेकर हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है कि, देखिए जैसे दिया है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहे हैं। देखिए जैसे दिया है यक्स, देखिए यक्स स्क्वायर और tan इनवर्स यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ यक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे tan इनवर्स एक्स कौन सा फंक्शन है। tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और यक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। यक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन, यक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, एल्जेब्राइक फंक्शन। ठीक, अब देखिए आइलेट वर्ड में पहले इनवर्स आइलेट वर्ड में पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है या एल्जेब्राइक फंक्शन आया है। ठीक है, अब देखिए आइलेट ILATE, आई मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद देखिए फर्स्ट नंबर पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और थर्ड नंबर पर क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर पर क्या है, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट नंबर पर है और एल्जेब्राइक फंक्शन क्या है, थर्ड नंबर पर है। ठीक है, थर्ड नंबर पर। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, ये आइलेट वर्ड में ILATE, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स और यल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्राइक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए पहले नंबर पर आया है और एल्जेब्राइक फंक्शन किस नंबर पर आया है, थर्ड नंबर पर आया है। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और यक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, और इसको क्या मानेंगे हम, सेकेंड फंक्शन। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आइलेट वर्ड में पहले जो नंबर का जो वर्ड रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और जो वर्ड बाद में रहेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, आइए देखिए एक्सरसाइज 7 आइए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.6 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का पहला प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.6 का पहला प्रॉब्लम देखिए दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज 7.6 का पहला प्रॉब्लम दिया है इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यक्स
इंटू साइन एक्स। ठीक है, देखिए आइलेट ILATE, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए साइन एक्स क्या है, साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए आइलेट वर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4th नंबर पर रहा है। ठीक, और देखिए यक्स क्या है, यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, आपको ये फंक्शन पहचानने आना चाहिए। ठीक है, देखिए और ये साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। एल्जेब्राइक फंक्शन आइलेट वर्ड में 3rd नंबर पर आया है। ठीक है, तो देखिए पहले कौन सा वर्ड आया है, पहले ए आया है, मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो देखिए यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। एल्जेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और साइन एक्स क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आइलेट वर्ड में एल्जेब्राइक फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो इसको साइन एक्स को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक, अब इसके बाद एग्जाम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, ये फार्मूला है। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, यक्स है, यक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, यक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स। ठीक, देखिए यक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस यक्स, माइनस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ यक्स का क्या होगा, 1 होगा, इंटू देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस यक्स। देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स इंटू कॉस यक्स माइनस, देखिए ये माइनस को हम बाहर लेंगे और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस यक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, माइनस यक्स इंटू कॉस यक्स प्लस, देखिए कॉस यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन यक्स होता है। फार्मूला आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। कॉस यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन यक्स होता है। ठीक है, प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सरसाइज 7.6 का प्रॉब्लम नंबर 2। आई इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यक्स इंटू साइन 3x। देखिए पहले देखिए यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, और साइन 3x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो एल्जेब्राइक फंक्शन देखिए पहले आया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आया है, तो यक्स को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आइलेट वर्ड में पहले क्या आया है, एल्जेब्राइक फंक्शन आया है और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, और साइन 3x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला है देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, यक्स, उसके बाद क्या है सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है साइन 3x माइनस देखिए इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, यक्स है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब साइन 3x। देखिए हम पुट करेंगे, देखिए फार्मूला हम जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ क्या है, साइन 3x है, हम पुट करेंगे 3x इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, 3 का dt बाई डी एक्स, 3 देखिए यक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, और डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, अरे सॉरी 1/3 डी टी। ठीक, यक्स साइन, देखिए 3x इक्वल टू हम क्या पुट किए हैं, टी,
3x इक्वल टू टी पुट किए हैं तो यहाँ टी रख देंगे, और dx के प्लेस पर 1/3 dt, 1/3 dt माइनस इंटीग्रेशन, देखिए डेरिवेटिव ऑफ यक्स का 1 होगा, साइन 3x इक्वल टू टी और dx इक्वल टू 1/3 dt dx। ठीक, देखिए यक्स 1/3 हम बाहर ले लेंगे, यक्स इंटू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस, देखिए 1, देखिए 1/3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, 1/3 इंटू यक्स, देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन यक्स का होता है माइनस कॉस यक्स, देखिए साइन यक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस यक्स। ठीक, अब देखिए साइन टी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी माइनस, देखिए 1/3 और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी dx। देखिए 1/3 इंटू यक्स माइनस बाहर ले रहे हैं, ठीक है, और कॉस टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, टी के प्लेस पर 3x, यह 1 माइनस 1/3 इंटू यक्स इंटू कॉस 3x, देखिए माइनस और 1/3 बाहर, माइनस 1/3 इंटू यक्स कॉस 3x, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैं माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 कॉस और टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3x, क्योंकि देखिए 3x इक्वल टू हम टी पुट के हैं तो टी के प्लेस पर रखेंगे 3x, तो कॉस 3x dx। ठीक, देखिए माइनस 1/3 इंटू यक्स इंटू कॉस 3x प्लस 1/3, फिर देखिए हम पुट करेंगे कॉस 3x इक्वल टू टी और dx इक्वल टू पुट करेंगे 1/3 dt माइनस 1/3 इंटू यक्स इंटू कॉस 3x, 1/3 बाहर ले लेंगे तो 1/3 इंटू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, देखिए माइनस x/3 इंटू कॉस 3x, देखिए 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/9, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी प्लस सी, तो माइनस x/3 कॉस 3x प्लस 1/9 साइन, और टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, देखिए 3x इक्वल टू हम टी पुट किए हैं, 3x इक्वल टू टी पुट किए हैं तो टी के प्लेस पर पुट करेंगे 3x, तो साइन टी के प्लेस पर पुट करेंगे 3x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू ई के पावर यक्स, देखिए आइलेट ILATE, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए मतलब आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखिए x² क्या है, x² है एल्जेब्राइक फंक्शन है, x² और e के पावर x क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 5th नंबर पर आ रहा है, और एल्जेब्राइक फंक्शन आइलेट वर्ड में 3rd प्लेस पर आ रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 5th प्लेस पर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए x² को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और ये देखिए 5th नंबर पर आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको हम मानेंगे, देखिए ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब देखिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है ई के पावर यक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है x²,
फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, देखिए यक्स स्क्वायर, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर यक्स का क्या होता है, ई के पावर यक्स ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ यक्स स्क्वायर का 2x और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, यक्स स्क्वायर ई के पावर यक्स माइनस 2 बाहर यक्स इंटू ई के पावर यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स इंटू ई के पावर यक्स। अब देखिए पहले इसका हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यक्स इंटू ई के पावर यक्स। देखिए फिर से यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, और ई के पावर यक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एल्जेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यक्स है, उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यक्स ई के पावर यक्स का क्या होता है, ई के पावर यक्स ही होगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ यक्स का 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स। यक्स ई के पावर यक्स 1 इंटू ई के पावर यक्स क्या हो जाएगा, ई के पावर यक्स ही होगा। तो यक्स ई के पावर यक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर यक्स का क्या होगा, ई के पावर यक्स ही होगा। ठीक है, देखिए यक्स स्क्वायर ई के पावर यक्स माइनस 2, देखिए यक्स इंटू ई के पावर यक्स का इंटीग्रेशन देखिए सॉल्व किए हैं, क्या बन रहा है, यक्स ई के पावर यक्स इंटू ई के पावर यक्स माइनस ई के पावर यक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए यक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर यक्स माइनस 2x ई के पावर यक्स, 2x इंटू ई के पावर यक्स, और -2 का मल्टीप्लाई माइनस ई के पावर यक्स में करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 ई के पावर यक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर। या देखिए या ई के पावर यक्स कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 से दिया है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स इंटू लॉग यक्स। देखिए आइलेट ILATE, यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, यक्स क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है 3rd नंबर पर। उसके बाद लॉग यक्स क्या है, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन आइलेट वर्ड में 2nd प्लेस पर आया है। ठीक है, देखिए इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि देखिए आइलेट वर्ड में पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आया है, उसके बाद एल्जेब्राइक फंक्शन आया है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और यक्स को मानेंगे, ये एल्जेब्राइक फंक्शन है, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग यक्स इंटू यक्स, लॉगरिथमिक को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्राइक फंक्शन को मानेंगे सेकेंड। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, देखिए लॉग यक्स फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए पावर कुछ नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे 1। ठीक है, और फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यक्स के पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ यक्स के पावर n का क्या होता है, यक्स के पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए लॉग यक्स, देखिए यक्स की पावर n क्या होता है, यक्स की पावर n+1 बाई n+1, तो यक्स n के प्लेस पर क्या है 1, तो 1+1 बाई 1+1 माइनस, देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, और देखिए इसका क्या हो जाएगा 1+1 बाई 1+1 लॉग एक्स, देखिए 1+1 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर बाई 2
यक्स से यक्स एक कैंसिल हो जाएगा, कि यक्स से यक्स एक कैंसिल हो जाएगा। तो 1x² 2 इंटू लॉग यक्स माइनस, देखिए 1/2 हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, माइनस 1/2 बाहर, और यहाँ देखिए यक्स से यक्स एक कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स। x² 2 इंटू लॉग यक्स माइनस 1/2, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ यक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 1 + 1/1 + 1 प्लस सी। x² 2 इंटू लॉग x² 2 इंटू लॉग यक्स माइनस 1/2, देखिए x², 1 + 1 2, x² 2 प्लस सी। देखिए x² 2 इंटू लॉग यक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, देखिए x² 4 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।